जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत मिलती है, जानते हुए भी नहीं चलते हैं। श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच है सदगुरु। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा मर्तबा कौन सा माना जाता है? खास करके भारतवर्ष में माँ भी उतनी ऊंची नहीं, बाप भी उतना ऊंचा नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी उतना ऊंचा नहीं। सबसे ज्यादा ऊंचा किसको मान्यता देते हैं? गुरु को। तो बोला वो है सदगुरु। बाप बेटे बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। क्या कहा? अगर सन्मुख बैठ करके न समझाए तो समझो बाप मिला ही नहीं। अगर सन्मुख बैठ करके समझाता है तो समझो बाप मिला। क्या साबित हुआ? तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये अपने को बैठ समझे कि उनको बाप मिला है? नहीं मिला। अगर मिला तो बताएं कहाँ सन्मुख बैठ समझ सुनते हैं? सुनते ही नहीं है, सुनाते ही नहीं है, समझाते भी हैं। सुनाते हैं पहले, फिर बाद में समझाते भी हैं। कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सभी बातों को भूल जाओ। क्या? तो शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं और चित्रों को परिक्रमा, जड़ चित्रों को परिक्रमा दिलाते हैं कि नहीं? दिलाते हैं, दिलाते हैं। सिर्फ दुनिया वाले दिलाते हैं भगत लोग कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी रथ के ऊपर या रथ यात्रा कराते हैं चित्रों की? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जड़ बुद्धि जो है उनको रथ पर बैठाए देंगे, देवी देवता बनाए करके उनकी यात्रा कराएंगे, परिक्रमा कराएंगे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग के बातों से कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। वास्तव में ये यादगार है लक्ष्मी नारायण की। किसकी यादगार है? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं वो सारी सृष्टि पर चक्कर लगाती हैं बच्चों से मिलने के लिए। उस समय की यादगार है कि उनका अपना शरीर रूपी रथ है। उस शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम सोल विराजमान होकर के बच्चों से जाए मिलता है। उसकी यादगार है वो रथ यात्रा। बाकी वो जड़ रथ पर और जड़ बुद्धि देवताओं को बना करके बैठा दिया गया, आर्टिफिशियल या पत्थरों को बैठा दिया गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सब बातों को भूल जाओ, एकदम बिंदी बन जाओ। क्या? अगर बिंदु रूप स्टेज में टेकेंगे तो इन बातों के रहस्य को समझ सकेंगे कि भक्ति मार्ग में ये जो क्रिया कर्म कांड जो सब कुछ कर रहे हैं उनका रहस्य क्या है। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सभी बातों को भूलो, जो कुछ शास्त्रों में पढ़ा है वो सबको भूल जाओ। बातें सब वही हैं। कौन सी? जो गीता में लिखी हुई है। यज्ञ के आदि में भी वही गीता पढ़ करके सुनाते थे, अंत में भी ऐसा ही होगा। वही शास्त्र की गीता, उसी के अर्थ ज्ञान के अनुसार बैठ करके बाप सिखाएंगे, समझाएंगे कि असली अर्थ इसका ये है इस श्लोक का, तो सबकी बुद्धि में बैठेगा। तो बोला शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन से भगवान ने कहा है अर्जुन तू जो कुछ पढ़ा लिखा हुआ है वो सब भूल जा, कोरा कागज बन जा। कोरा कागज बनेगा तो भगवान की बातें बुद्धि में कोरे कागज में अच्छी तरह छप जाएंगी। सब भूल जाओ, कोई भी बातें सुनो नहीं। हियर नो इविल। मनुष्य तो बिल्कुल बंदर मिसाल है। बंदर को मिसाल क्यों दिया? मनुष्य सब बहुत विकारी हैं। जैसे बंदर बहुत विकारी होता है, इनके लिए बाप कहते हैं एक बाप के सिवाय दूसरे की कोई की बात मत सुनो। क्या? अगर सदगति लेनी है तो क्या करना है? एक बाप के सिवाय और किसी की बात सुननी नहीं है, भले कोई कितना भी प्यार से बैठ समझाए।
सुनाए, बरगलाए, लेकिन किसी की बात सुननी नहीं है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को समझाते हैं। किसके द्वारा समझाते हैं? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो समझाएंगे कैसे? है माना? क्या ये समझ लिया जाएगा अब बाप के समझाने का पार्ट खत्म हो गया? क्यों? ब्रह्मा द्वारा ही समझाते हैं, दूसरे के द्वारा समझाते ही नहीं। कैसे समझाते हैं? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए। हाँ, ब्रह्मा कोई एक मुख नहीं होता है। शास्त्रों में, चित्रों में, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के 5-5 मुख दिखाए हैं। यज्ञ के आदि में वो 2 मुख जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत होशियार है, उनके डायरेक्शन में मम्मा बाबा भी चलते थे। तो 2 तो वो हुए, फिर वो यज्ञ में से चले गए कारण या कारण, तो उसके बाद मम्मा बाबा में कार्य शुरू हुआ कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा ये बीच में एक मुख हो गया दादा लेखराज का। 2 मुख वो आधे वाले जो डायरेक्शन देते थे मम्मा बाबा को भी, 3 हुए। और जो आदि में होते हैं वो फिर अंत में भी आते हैं। तो 2 आदि वाले वो 2 ही अंत में फिर आ जाते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं संसार में। तो कितने मुख हुए? 5 मुख हो गए। शास्त्र में कह दिया 1 मुख को काट दिया। तो जो इस 1 को काट दिया वो फिर ब्रह्मा नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है? वो भगवान का संपूर्ण रूप शंकर का हो जाता है। शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं, शिव विष्णु को मिला के एक नहीं करते, शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं करते, वो शिव शंकर को मिला के एक करते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर की ऐसी स्टेज बनती है जैसे शिव समान। इसलिए बोला एक बाप के सिवाय कोई से मत सुनो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को समझाते हैं। माने 5 ब्रह्मा हुए, उनमें से एक तो शंकर का रूप भगवान का रूप हो गया, और 4 बचे, उनमें से कोई एक और है अभी, जिसके द्वारा अच्छी तरह से बच्चों को बुद्धि में समझाया जाएगा। वो पार्ट अभी रहा हुआ है, जगदम्बा। कौन सा पार्ट? जगदम्बा, जगत की अम्बा। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, जिससे बड़ी माँ कोई होती नहीं। लेकिन वो तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा हुआ, उसकी तो पूजा होती नहीं। लेकिन वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई माता में प्रवेश करता है और प्रवेश करके स्वर्ग की स्थापना का निमित्त बनता है साकार में, तो वो जगदम्बा पूजी जाती है। तो उसके द्वारा अभी भी समझानी बच्चों को मिलनी बाकी है। इसलिए बोला है कि शंकर की जगह मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्यों बोला है? क्यों बोला है? शंकर के तन के द्वारा तो परमात्मा बाप प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। जो प्यार का सागर है वो कभी मार का सागर नहीं बनता। वास्तव में परमात्मा अथवा शंकर वो विनाश नहीं करता, शक्तियों के द्वारा संहार कराते हैं। शक्तियां संहारकारिणी बनती है। कौन बनती है? शक्तियां संहारकारी बनती है। तो जगदम्बा का रूप है जो अभी ब्रह्मा के रूप में अच्छी और असली समझानी देगा। बाप तो 65 साल 67 साल हो गए समझाते आए, ऐसा ऐसा करो, कोई कुछ भी करता ही नहीं। करते हैं? अमृत वेले का क्या हाल है? सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? हैं? क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। तो सुधर तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उतना अलर्ट को उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा भी पार्ट आएगा। तो बोला ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, सदगति का मार्ग बतलाते हैं। बल पहले कितने भी यत्न किए परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति तो कोई पाया नहीं। जंगलों में जाकर कितनी तपस्या की ऋषि मुनियों ने, लेकिन सदगति किसी की हुई नहीं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। गवर्नर के पास बच्चियां गई थी
तो उसने बोला तुमने 4 भाग इक्वल कर दिए हैं सारी सृष्टि के, शास्त्रों में तो नहीं बताया ऐसा। क्या ये सब शास्त्र झूठे हैं? तो उनको कहना चाहिए ये सब बातें समझाने के लिए हमें टाइम दो। ये शूटिंग का राज तुम ऐसे बैठे बैठाए नहीं समझ सकोगे, आकर के हमसे समझो, टाइम दो तो हम तुम्हें बताएंगे ये किस समय की यादगार है जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि कलयुग से द्वापर दुगुना, द्वापर से त्रेता तिगुना, वो कलयुग से त्रेता की तिगुनी आयो और सतयुग की चौगुनी आई, क्यों रख दिए शास्त्रों में? तो शूटिंग का हिसाब है क्या? सतयुग लंबा लंबा इसलिए दिखाया गया कि पहला सीन जो होता है उसका साज सामान तैयार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। मकान तैयार होता है तो पहली मंजिल तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है या ऊपर की मंजिलें तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है? पहली मंजिल में तो फाउंडेशन डालना पड़ता है। तो सतयुग की आय लंबी कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि सतयुग की स्थापना में 40 साल का लंबा टाइम लगता है, इसलिए सतयुग के शास्त्र में लंबा कर दिया। तो बोला आकर के समझो, टाइम निकाल करके दो, हम प्रूफ देंगे। आज भी मिनिस्टर के पास जाना है बच्चों को, उनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा। क्या मिनिस्टर के लिए कहा? क्या उनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो वो आ नहीं सकते। बाप के सन्मुख कौन आवेंगे? हाँ, गरीब निवाज बच्चे आवेंगे? गरीब निवाज बाप के सामने गरीब बच्चे आवेंगे या मिनिस्टर और करोड़पति आवेंगे? हैं? एडवांस नॉलेज में कोई करोड़पति निकला? निकला है? कोई करोड़पति नहीं निकला जिसके पास करोड़ रुपया हो मौजूद। अरे इतनी सहज बातें हैं, बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हैं हमारा तो मुख ही नहीं खुलता, ज्ञान की बातें सुनाने में हमारा मुख खुलता ही नहीं। अरे इतनी सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। उनको संस्कृत में कहते हैं मन मना दो। क्या बाप और वर्षे को याद करने के लिए शास्त्रों में क्या कह दिया? मन मना भव, 3 अक्षर कह दिए। मत मना भव, मत माना मेरे, मन माना मन में, भव माना समाज। जो मेरे मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं वो ही तेरे मन के अंदर चले। तो जैसे सागर में समा गए, तो ज्ञान सागर में समाने की स्टेज को धारण करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण तो सबका बाप नहीं है। क्या कहा? कृष्ण सिर्फ अपने बच्चे का बाप होगा सतयुग में, अपने बच्चों का, लेकिन हाँ ये तो सबका बाप आया हुआ है, सारी मनुष्य सृष्टि का जगत पिता है। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। बुद्धि में गलत बात नहीं बैठ जाए ना कि देखो यहाँ तो कहा ब्रह्मा भी सारी प्रजा का बाप है। क्यों क्यों बुद्धि उल्टी हो जाती है? क्योंकि भूल जाते हैं, वो समझते हैं ब्रह्मा एक ही है। ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा के 4 रूप हैं, 4 मुख दिए जाते हैं। इसलिए यज्ञ के आदि में जो पहला ब्रह्मा था जिसमें परमात्मा बाप पहले प्रवेश करके समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उसके लिए इशारा दिया कि ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। क्या कहा? सारी प्रजा का बाप। 69 में जिसने शरीर छोड़ दिया उस स्वरूप को सारी प्रजा बाप मानेगी? है? नहीं मानेगी, वो तो मौजूद ही नहीं है, तो मानेगी क्यों? सारी प्रजा का बाप तो वो साबित होगा जिसको 500, 700, 800 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब अपना बाप स्वीकार कर ले। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? फिर बुद्धि को घुमाया। क्या बड़ा कौन है?
आत्माओं का पाप बड़ा या मनुष्यों का पाप बड़ा, प्रजा का पाप बड़ा? बड़ा कौन है, हैं? बोलो, हैं? प्रजा का बाप प्रजा रचता है और आत्माओं का बाप, आत्मा तो रची नहीं जाती, आत्मा तो अनादि है, भले अनादि है, लेकिन आत्मा का परिचय देना ही हमारी बुद्धि में आत्मा से स्वरूप को क्रिएट करना है। क्या हमको ज्ञान किसने दिया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो? किसने दिया? प्रजापिता ने दिया। प्रजापिता को खुद ही पता नहीं है, खुद ही पता नहीं था कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। किसने बताया? वो सुप्रीम वो सोल बाप जो आत्माओं का पिता है, वो आकर के बताता है कि तुम आत्मा हो। तो आत्माओं का बाप बड़ा हुआ, तो बड़े बाबा को याद करने से बड़ा पद मिलेगा। क्या कहा है? ब्रह्मा के द्वारा भी आकर के उसने सुनाया, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जिसको सुनाया उसका सिर्फ प्रजापिता का टाइटल था, प्रजापिता था नहीं। लेकिन जिसके द्वारा वो इस सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि को समझा के जाता है, वो प्रजापिता के स्वरूप के द्वारा बड़ा बाबा बनता है। क्या माताएं भी हमारी दो हैं और बाप भी हमारे दो हैं, छोटा बाप बड़ा बाप, छोटी माँ बड़ी माँ। एडवांस में छोटी माँ कौन है? और बड़ी माँ कौन है? अरे अभी तो क्लियर किया, ब्रह्म माँ, वो बड़ी माँ हो गई। तो वो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी जिस किसी माता में प्रवेश करके वो स्वर्ग के गेट खोलता है, वही स्वरूप जगदम्बा का रूप हुआ, वो बड़ी माँ हुई है। और छोटी माँ कौन हुई? जो स्वर्ग की पालना की निमित्त बनेगी वो हुई छोटी माँ। इसलिए मुरली में क्या बोला था? बाबा बोलते थे, ये ब्रह्मा भले चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पालना करेगी। क्या बोला था? यह ब्रह्मा भले चला जावे लेकिन मम्मा इस यज्ञ की अंत तक पालना करेगी। तो लोगों को विश्वास हट गया वाणी के ऊपर से। लो, मम्मा ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। अरे मम्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन मम्मा अभी भी कोई तन में बैठ करके कार्य कर रही है। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा की सोल अभी भी कोई तन में बैठ करके पार्ट बजा रही है। नहीं तो ये वाणी सत्य कैसे साबित होगी कि माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ? फिर तो वाणी झूठी हो गई। नहीं, परमात्मा की वाणी झूठी थोड़ी होती है। परमात्मा ने जो भी शब्द बोले हैं वो सब सत्य साबित होंगे। माताओं के द्वारा गेट खुलवाते हैं तो जरूर कोई माताएं निमित्त बनेगी, कोई एक मुखिया माता होगी, बाकी सब भुजाएं होंगी जो निमित्त बनेगी। तो बोला बड़े बाबा को याद करने से बड़ा पद मिलेगा। क्या? छोटे बाबा को याद करने से छोटा पद मिलेगा। तो छोटा बाबा कौन हुआ, बड़ा बाबा कौन हुआ है? बताओ। ब्रह्मा बाबा हुआ छोटा बाबा, और एडवांस पार्टी में जिस बाबा की मान्यता है वो हुआ बड़ा बाबा। आगे तुम्हारे पास बहुत आवेंगे। क्या कहा? आगे चल करके तुम्हारे पास बहुत इसके पास नहीं, इसके माने किसके पास? ब्रह्मा के पास नहीं आवेंगे बहुत, तुम्हारे पास माने बाबा की नजर है किसी बच्चे के ऊपर। बाबा जब वाणी चलाते थे तो बच्चों को इमर्ज करके बोलते थे, माने बाबा की नजरों के सामने माला के मण के सामने रहते थे। अच्छा, आगे चल के तुम्हारे पास बहुत आवेंगे, जावेंगे कहाँ? आगे चल के बहुत आवेंगे, बेचारे कहाँ जावेंगे? आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख करके बहुत घुस पड़ते हैं। क्या? देर चालू हो जाती। जब देखेंगे कि यहाँ बहुत लोग जाने लगे तो फिर वहाँ भीड़ चालू होने लगेगी। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। मैंने तुमको उन भीड़ से अलग कर दिया, उन भीड़ चाल करने वालों से तुमको अलग कर दिया। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न भल कितने भी आ जाए।
लेकिन ये कार्य रुकने वाला नहीं है। इन खिटपिट से भी पास होकर के अपनी राजधानी से स्थापन करनी है। क्या ये जो विघ्न आते हैं, इन विघ्नों को भी पार करके अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। कौन सा राज्य? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहा है? जब 100 साल संगम के पूरे होंगे तो किसका राज्य आएगा? है कृष्ण का राज्य आएगा या राम राज्य आएगा? है राम राज्य आएगा। क्यों? 2036 में जाके कृष्ण का कोरोनेशन होगा या राम का कोरोनेशन होगा? किसका होगा? अरे राजगद्दी पे कौन बैठेगा? 100 साल संगम के पूरे होंगे तो राजगद्दी पे कौन बैठेगा? कृष्ण बैठेगा या राम बैठेगा? है राम बैठेगा। बैठेगा कृष्ण, लेकिन बैठाने वाला कौन होगा? राम बैठाने वाला होगा तो राज्य किसका गाया जाएगा? जिसने बैठाया है उसी का राज्य गाया जाएगा। राम राज्य गाया जाएगा। राम राज्य क्या ही गायन है, कृष्ण राज्य का गायन नहीं है। तो राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्या कहा? इस बात को कौन जानते हैं? हैं? तुम बच्चे इस बात को जानते हो कि हम और कोई नहीं। कौन बनाते हैं स्वर्ग इस दुनिया को? हम श्रीमत पर चलकर अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। बड़े बड़े कलेक्टर मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े मल्टी मिलियनर इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाएंगे, वो तो और नरक ही बनाएंगे, क्योंकि उनको तो इसी दुनिया में राजाई मिलती है। उनको राजाई कहाँ मिलती है? कलयुग के अंत में या आज में? अंत में राजाई मिलती है। वो तो कहेंगे हमारे लिए यही स्वर्ग है, तो वो क्यों बनाएंगे इस दुनिया को, नरक की दुनिया को स्वर्ग? तो बताया कि तुम बच्चे अपना तन मन धन स्वाहा करके अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाते हो। कोई से भी पहले तुम ये पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है? क्या कोई आता है तो क्या पूछो? परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है? वो अगड़म बगड़म बोले तो कहो संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? हैं? संबंध प्रैक्टिकल में होते हैं या इनप्रैक्टिकल संबंध जुड़ जाते हैं? संबंध तो प्रैक्टिकल में होता है, साकार में होता है। तो बताओ वो साकार में तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा कहाँ है? कौन है? तो बीकेज क्या जवाब देंगे? हैं? सूक्ष्म वतनवासी है। क्या जवाब देंगे? तो सूक्ष्म वतनवासी। बाप कहते हैं मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। फिर उनको मुरली दिखाओ, मुरली में देखो क्या लिखा है। माउंट आबू की छपी हुई मुरली है, इसमें लिखा हुआ है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, मैं तो इस साकार सृष्टि पर साकार तनधारी में आता हूँ। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं गाया जाता। जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजापिता भी होना चाहिए। ओम शांति। जैसे ऐसे किए, जैसे प्रजा निकाली, हाँ ढेर ढेर प्रदर्शनी की, ढेर ढेर प्रजा निकल पड़ी, मेले किए, ढेर ढेर प्रजा निकल पड़ी। तो प्रजा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इकट्ठी निकल पड़ती है। और प्रजावर्ग की आत्माएं प्योरिटी के लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करती। एडवांस ज्ञान तो एक एक को देना पड़ता है, इंडिविजुअली समझाना पड़ता है। जैसे सुरेश भाई आपके पास गए, यादव भाई, और आपको तो ऐसे ही वहाँ की जो पता तो है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी अपोजिशन बहुत उल्टा करती है, भयंकर अपोजिशन करती है और अनर्गल बातें फैलाती है। तो उस वजह से लोग जो है वो ऑक्युपाइड माइंड होने की वजह से वो फिर कोई सुनते नहीं है। जैसे मुसलमान होते हैं ना, कान में उंगली देके अल्लाह अकबर, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो ऐसे वो स्थिति हो गई है कि जब किसी भी सेंटर से एक भाई को
उठाया जाता है एडवांस में, तो सबको सतर्क कर देती है ग्लानी का इंजेक्शन लगा के, और वो फिर बातें सुनना बंद कर देते हैं। लड़की को भी देखा नहीं। हाँ जी, कालाश्री के पास गाँव में। हाँ जी, वो सप्ताह के एक बार कालाश्री में वो बेसिक सेंटर है ना, हाँ तो हम जाते थे। हाँ वो समझते थे लक्ष्मी माता का देवी। हाँ अभी वो भाई को बताया एडवांस में, हाँ पता तो कुछ देखा। अच्छा, तो तुम अभी कभी भी नहीं आए, उधर नहीं जाना, तिरुपति के लिए जो बहन के पास निकाल दिया, मना कर दिया, हो जाता है, मना कर दिया। और पाकर कभी को सुना के गएगी। पांडवों को तो देश निकाला मिलता ही मिलता है। पहले भी मिला था, 5-4 साल पहले भी महाभारत युद्ध हुआ था, पहले भी पांडवों को देश निकाला मिला था, अब भी निकालना मिल रहा है। देश निकाला मिलेगा नहीं तो पांडव कैसे साबित होंगे। ये एडवांस पार्टी राम की सेना भी है। राम की सेना तो बंदर होते हैं, अब बंदर आपस में भी बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब बाहरी हमला होता है तो सारे बंदर मिलके इकट्ठे हो जाते हैं। भारत के राजाएं हैं, जन्मांतर आपस में लड़ते रहे, वो लड़ने की शूटिंग यही करते हैं। अगर आपस में लड़े नहीं तो ये भारत देश का पतन होता ही नहीं। परख करके इनका चिन्ह एक एक आत्मा को परखते जाओ, परखने के बाद फिर उसे सुनाओ कि कितनी हमारी बात को मानने वाली है। एक तो ज्ञान की चैप्टर कितनी है, दूसरी बात आपके प्रभाव में कितना है। पहचान जो अपने कुल का होगा ना, थोड़ी सी बात आप सुनाएंगे बस एकदम खिंच जाएगा। अपने कुल का नहीं होगा तो फिर बहस करेगा, कोई बात जल्दी से नहीं मानेगा, और हो सकता है कि वो बहनों से जाकर के शिकायत भी करे। हमारा आश्रम मिला भी नहीं वहाँ से, तो चल रहा है तेजी से। अभी विरोध हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे तो बहुत है, और आज के गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इतने भ्रष्टाचारी हैं, थोड़े से पैसों के ऊपर उनकी लाट टपक पड़ती है, वो धर्म अधर्म सब भूल जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा आगे चल के। नहीं, हवेलियां बनाने से कुछ नहीं होता है, असली बात तो है संगठन का किला बने। ऐसी मजबूत आत्माएं ज्ञानी हो, वो ज्ञान के आधार पर परिपक्व आत्माओं का किला जब मजबूत हो जाएगा तो उसका असर ज्यादा होगा संसार में। अभी जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो आत्माएं घुसी हुई है, बहुत सी तो ऐसी हैं जिनको ज्ञान की बातों से कुछ लेना देना ही नहीं है, बाबा के महावाक्यों से कुछ उनको ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाबा तो मुरली में कहते हैं कि मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, अगर मुरली से ही प्यार नहीं है तो भगवान से प्यार नहीं है। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं ऐसी तैयार हो जो बाबा का ज्ञान चारों तरफ फैलाएं। अभी क्या है, दीदी दादी दादाएं इनका शोरगुल ज्यादा हो गया, और इन्होंने अपनी अपनी वाचा चलाना ज्यादा शुरू कर दी। बाबा क्या चाहते हैं और बाबा क्या प्रचार करना चाहते हैं, क्या बात बुद्धि में बैठाना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाने की मन मत चल रही है, मन मत चल रही है। तो श्रीमत से तो और ज्यादा दुर्गति होती जाएगी, बजाय स्वर्ग स्थापन होने के और नरक बन जाएगा आश्रम। हाँ जी, चलो उनका अपना काम, हमारा काम है उनकी रेखा से बड़ी रेखा खींची दिखा देना। वो अपना काम कर रहे हैं नेगेटिव रूप से। अब उनका काम सिर्फ एक ही रह गया है कि एडवांस पार्टी को किस तरह नीचा दिखाया जाए, ध्वस्त किया जाए। पैसे की वजह से सब कुछ नहीं होता। रावण के पास भी बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, दुर्योधन और उनके पास, दुशासन के पास बहुत बड़ी पावर थी, पांडव के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर विजय तो पांडवों की होती है, जंगल में विचरण करने वाले राम की विजय होती है। तो ऐसा समझते हैं कि हम धन संपत्ति के
जोर से हम खत्म कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। हाँ, वो अपना बच्चों से फैला रहे हैं। हाँ। परेशान तो वो हैं जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, वो परेशान। तो जो झूठे हैं, हाँ, जो झूठे हैं वो तो अपना झूठे का पल्ला पकड़ करके दादागिरी दिखा रहे हैं, मनोरंजन जरूर लेके जा रहे हैं। कम से कम महीने में एक बार संपर्क रखना पड़ेगा ये विजय बिहार है। सप्ताह आते रहे तो और अच्छा है। सप्ताह आते रहेंगे तो उमंग उत्साह बना रहेगा। और लिटरेचर जितना भी है वो सब वहाँ अपना स्टाफ रखिए। अभी तक तो किताबों के रूप में लिटरेचर ना के बराबर था, अभी धीरे धीरे छप रहा है। और अभी कैसेट में तो खर्चा ज्यादा होता है, तो कोई को भी सुना वो आराम से खींचा हुआ चला है। एडवांस सेवा करना बहुत सहज, लेकिन एक एक आत्मा को अलग अलग पकड़ना चाहिए। इंडिविजुअल सेवा करने में पावर रहती है, और इकट्ठी आत्माओं को तब सुनाया जाए जब देखें जो सारी आत्माएं हमारी अच्छी तरह मुक्ति में। नहीं तो एक कौआ होगा तो ऊपर पड़ेगा, ऊपर करके वो सब खेल देगा आसनधारी। और उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो फिक्र। अभी तो बहुत रिसर्च होनी बाकी है। एस्ट्रोलॉजर्स अपने एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस ज्ञान को सच्चा साबित करेंगे, विज्ञान के नियमों के अनुसार सच्चा साबित करेंगे, डॉक्टर्स डॉक्टरी के नियमों के अनुसार सच्चा साबित करेंगे। अब ये सारा काम रहा हुआ है। एक बार जब ठीक से प्रत्यक्षता हो जाएगी ना बाहर की दुनिया में, तो बहुत तेजी से रिसर्च चलने लगेगी, बहुत स्कोप है। नहीं तो बाबा जो बोलते हैं तुम वो एक्टर कैसा जो अपने एक्ट को ही न जानता हो। आत्मा एक्टर है, तो जो 84 जन्म लिए हैं उस 84 जन्मों की एक्ट को जानना चाहिए ना आत्मा को। अगर नहीं जानती है, अरे हम लोग एडवांस भी ले चुके हैं, लेकिन हमसे कोई पूछे कि तुम 2-4 अपने पूर्वजन्म बताओ, हम नहीं बता पाएंगे ना। इसका मतलब अभी तो हम बेवकूफ की लिस्ट में ही है बाबा के अनुसार है। लेकिन ये रिसर्च इतनी ज्यादा बढ़ेगी थोड़े वर्षों के अंदर कि हर आत्मा के अनेक जन्म क्लियर होने लगेंगे। आत्मा जो पार्टधारी है वो किस जन्म में कैसे कैसे चोले बदलता है, किस धर्मखंड में पार्ट बजाता है, और सारी बात क्लियर होनी। और हर एक आत्मा को क्यूरियोसिटी तो होती है, उत्सुकता तो होती है अपने जन्मों के बारे में, लेकिन अभी नहीं जान सकता है? तो उसका प्रभाव इतना नहीं आया। प्रभाव न निकलने की वजह से अभी उतना हम कंसंट्रेशन के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेले टाइम निकालो विशेष याद के लिए, लेकिन कहीं नींद में आ जाते हैं, कहीं क्या होता है, कहीं अलवेलेपन में आ जाते हैं। कुछ कर्म का भी पूर्व जन्मों का हिसाब किताब तो चलता ही है, कर्म का भी पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब तो चलता ही है, लेकिन जो महत्व हमको देना चाहिए अभी वो हम महत्व अभी नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक वाणी में बोला हुआ है, अंत में जब ड्रामा पूरा होता है तो सब एक्टर्स खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाने का मतलब पुरुषार्थ में सब खड़े हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, कहेंगे बस अब लास्ट आ गया, अब पड़े रहने का काम नहीं चलेगा। ये तो जिस्मानी डॉक्टर को पता नहीं जाता सारा पता लग जाता था उनको। अभी थोड़ी तामसी स्थिति बढ़ती जा रही है, वो अंदर की अनुभूतियाँ नहीं हो पाती, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपके पूर्व जन्म के कर्म बंधनों के अनुसार आपको भोगना ही पड़ता है और हमको भोगना ही पड़ता है। आ गया फिर भी जितनी हिम्मत करते हैं उतनी मदद मिल जाती है। तो आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म में सबका हिसाब किताब पूरा ही चुप होना, किसी को छोड़ेगा तो नहीं। ध्यान लगाने से पहले
आत्मिक स्थिति में अच्छी तरह से स्थिर रह जाते हैं। विचार याद आता है मरगुटी में तो कुछ भारीपन नहीं महसूस होना चाहिए। भारीपन जैसे कुछ चक्कर में चल रहा है चलने दो, दुनिया का चक्कर चल रहा है। जैसे बेसिक कोर्स लेते थे तो बेसिक कोर्स लेने के बाद बाबा की वाणी समझ में आती है, तो ऐसे ही एडवांस कोर्स लेने के बाद मुरली भी कुछ समझ में आती है। और आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों का अर्थ भी बिल्कुल क्लियर होगा। चाहे कोई शास्त्र उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, मुसलमानों की कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, उसमें से भी सारे अर्थ बिल्कुल एडवांस से मिलते हुए निकलते हैं। जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे नई बातें निकलती जाएंगी, खुशी बढ़ती जाएगी। नहीं तो कोई तो तरीका होगा, दुनिया में विनाश होगा और हम लोग खुशी में रहेंगे, कैसे होगा? नहीं तो हमारी व्यवस्था खराब हो जानी चाहिए। हम अंदर से, हमारी अंदर से खुशी आएगी। मरुआ मौत मुल्क का शिकार जब ये बस बात है हमारे लिए लागू हो जाएगी। फिर ये भी नहीं है, थोड़ा विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ वाइब्रेशन का दान भी देना पड़ता है, जो कि आत्माएं शांत हो जाएं और वो भी हमारी तरह प्राप्ति करने लगे। मानव ठीक से चल रहा है। ब्रह्मकुमारी में सरेंडर हुई कराची तक कितनी हजारों की तादाद में सरेंडर हो गई। फिर बाबा ऐसे क्यों बोले कि कराची में तेरा होना चाहिए? मैंने अभी तक तेरा कोई हुआ ही नहीं। मैंने जिस रास्ते पर होना चाहिए उस रास्ते का उस समय तक कोई भी नहीं हुआ था, कोई सहयोगी नहीं बना। बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं हिंदू धर्म की, सिख धर्म के। वास्तव में बाबा जितना सब धर्मों का समन्वय कर सकता है उतना और कोई आत्मा कर नहीं सकती। सारे ही धर्म मिला करके एक जगह पर इकट्ठा कर देना, सबकी समझ में आ जाएगा कि सूर्यवंश में सब धर्मों का निचोड़ समाया हुआ है। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन सूर्यवंश बनेगा। परिवार में कभी कभी विपरीत बातें देखने को मिल जाती है। सब ज्ञान में चल रहे हैं तो ऐसा क्यों है, इनकी चलन ऐसी क्यों है, दिमाग में समझ में नहीं आता। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि बाबा ने बोला है कि ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है तो इसमें हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी है। कभी आश्चर्य नहीं खाना चाहिए, कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए किसी के ऊपर। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो समझाने के लिए समझा दें, फिर वो अगर नहीं मानता है तो उसमें भी कोई राज छुपा हुआ है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो हमारी समझ में अभी नहीं आ रहा है, आगे चल के समझ में आ जाएगा कि अगर ड्रामा में वो ऐसा पार्ट नहीं बजाता तो ठीक नहीं रहता। जैसे माँ होती है ना, तो माँ अपने बच्चे का उल्टा काम भी अच्छे रूप में देखती है, जैसे जसोदा मैया के लिए दिखाते हैं। तो ऐसे ही हर एक के पार्ट में विशेषता देखनी, देख के खुश होना है। 500-700 करोड़ पत्तों का पार्ट अपना अपना है, एक पत्ते का पार्ट न मिले दूसरे से, तो वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। और ये ज्ञान तो और ज्यादा, इतनी ज्यादा पारदर्शी होता जा रहा है कि आगे चल करके बहुत मजा आएगा। पहले सोच रहे थे बहुत ही लेट हो गया है, पहले सोचते थे हम बहुत लेट हो गए। सब कुछ दीदी दादी दादा ने गए, ये मुरली में आया लास्ट सोफा। पहले हमको भी ऐसा संकल्प है, हम लोग बहुत लेट हो गए। लेकिन बाबा ने तो पहले से ही बता दिया था, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अब एडवांस पार्टी में तो यहाँ सारे ही बाहर वाले गृहस्थी लोग, सारे ही गृहस्थी है। सरेंडर तो एक दो कहीं कोई निकल आए तो निकल आए, सारे ही बाहर वाले आए, सारे बाहर वाले। लेकिन फिर वो बात यहाँ भी लागू होती है क्या? वो बात जो वहाँ लागू हुई है वो बात यहाँ भी लागू होती है क्या? जो यहाँ एडवांस पार्टी में सरेंडर हुए हैं, बाबा के घर में रह रहे हैं, वो अंदर उनमें से बहुत से ऐसे निकलेंगे जो अंदर वाले रह जाएंगे, घर घर रहने वाले ले जाएंगे।
तो यहाँ भी लागू होगा। इसमें गृहस्थियों को अच्छी पोजीशन दी है। बात ये सरेंडर होने के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है ना। जितने बड़े परिवार को संभालने वाला बंदा बनेगा उसकी जिम्मेवारी भी तो उतनी बड़ी होगी, और उसकी जिम्मेवारी को अगर पालन नहीं करता है तो फिर दंड भी उतना बड़ा होता है। कभी कभी बहुत विरोधाभास सामने आता है लोगों के ज्ञान में चलने वालों, एडवांस में चलने वालों के अंदर भी विरोधाभास शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न करना ये हमारी अज्ञानता की निशानी है। कहीं न कहीं अज्ञान है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्रश्न पैदा हो रहा है। प्रश्न हमको हिला रहा है, अनिश्चय पैदा कर रहा है। इसलिए बाबा बोलते हैं अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजय से। जब ड्रामा है ही कल्याणकारी तो हर बात में कल्याण ही कल्याण छुपा हुआ है, किसी बात में कल्याण है ही नहीं। हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति सरासर श्रीमत के खिलाफ चल रहा है, कहने से भी नहीं मान रहा है, दूसरे लोग समझा रहे हैं तो भी नहीं मान रहा है, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए जरूर इसके अंदर भी कोई कल्याण छुपा हुआ है। उसकी कुछ चलन में बहुतों का कल्याण समाया हुआ है। चलाने से ही यहाँ पूछी होती है, इसलिए वहाँ जैविक खाद एक बनती है। जो लकड़ी में कीड़े होते हैं बरसात के, क्या कहते हैं उनको, हम लेते वो कैसे वहाँ एकत्रित किए, हजार की कैसे मंगाए हुए, वो उनके ऊपर गोबर डाल दो गाय भैंस का, वो उसको खाते रहते हैं और गोल 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 निकालते रहते हैं। वो खाद बहुत पावरफुल होती है, पावरफुल हो जाए। अगर वो खाद लगाई जाए तो ये जो अभी घर में आदि पड़ गई है, ज्यादा कहते हैं विकारों की खाद, पहले कहते हैं कन्या माताओं को, कन्या माताओं को जैसे विकारों की आदि पड़ गई है तो वो आदत खत्म करने के लिए ये जैविक खाद शुरू की है। जैविक खाद जो है वो जब एक बार शुरू हो जाएगी जहनी में तो फिर वो खाद की आवश्यकता नहीं है, और वो भी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। उनमें पूरी का सबसे पूरे संख्या जो डाल देंगे उसमें ऐसा दिया जाएगा काम खोलने। हाँ, तो कोई तो कारण होगा जो बॉम्बे नाम पड़ा है, दिल्ली नाम पड़ा तो कोई तो कारण होगा, दिन लेने वाले दिल्ली होगी ना, शरीर की नहीं, आत्मा की तपस्या सबसे बड़ी, आत्मा को एकाग्र करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। संकल्प विकल्प चलती है, वो संकल्प विकल्प स्थिर हो जाए, ठहर जाए, मैंने आत्मा की स्थिति में रहना सबसे बड़ी तपस्या है। गुरु लोगों ने जो सिखा दिया है वो लोग कर रहे हैं, गुरु लोग खुद भी करते चले आए, और खुद भी नहीं जानते हैं कि इसके करने से हम कहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। जो सिखाते आए तो लोग सीखते चले आए। गुरु ने सभी छोड़ दिया, उनके चेलों को पकड़ लिया, आत्मा का उद्धार किसी का नहीं है। आत्मा और ज्यादा नीचे जाती रही, आत्मा में दुष्ट संकल्प और ज्यादा बढ़ते रहे। आत्मा की उन्नति की निशानी है आत्मा के अंदर अच्छे अच्छे संकल्प चले, पॉजिटिव। नेगेटिव संकल्प ही आना बंद होने लगे, तब समझ लो हमारी आत्मा उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। स्वप्न और संकल्प जब सुधरने लगे समझो आगे आप प्रगति होना चाहिए। मनन चिंतन मंथन आत्मा का चले, आत्मा से संबंधित स्वर्ग कर चले, नई दुनिया के लिए, सेवा के लिए, लेकिन देह और देह के संबंधियों के लिए चिंतन न चले। तो हम समझ सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि क्या है। संबंधी तो सारे निराज हो गए, सब निराज हो गया धीरे धीरे। उनकी दुनिया अलग, हमारी दुनिया अलग बन रही है, हमारी दुनिया अलग बन रही है, उनकी दुनिया अलग। यही परिवार अब हमारे संकल्पों में अगर शक्ति है तो हम उनको अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाएगा कि उनको हमारी तरफ आना ही पड़ेगा, और वो कहीं नहीं आप सच्चे और हम गलत रास्ते करते मानेंगे।
अभी तो वो कहते पता नहीं किन चक्रों में कोई आदमी जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वहाँ तो परमात्मा नहीं रहता ना, हमने पहचान लिया, परमात्मा ने हमको चुन लिया, तो हम तो बड़े बच्चे हो गए, या हम बड़े बच्चे हैं तो हमारा धैर्य से हमें काम लेना चाहिए। ऐसे नहीं ये सारी दुनिया ऐसी कह रही है, ऐसे कह रही है, ऐसे कह रही है, तो मेरा हम क्या नहीं, वो बच्चे हैं छोटे, परमात्मा के छोटे बच्चे हैं, तो वो तो अपने अपने तरीके से बोलेंगे। हम बड़े बच्चे हैं, हमारी समझ में बात आ गई है, उनको समझ नहीं, हाँ उनको समझ नहीं, मेरी समझ नहीं, यही समझ है तो हम तो ये अंदर से संकल्प करते हैं कि वो जल्दी जल्दी समझ लें, बैठना तो है नहीं, हम ये भी संकल्प में करें हिंदे हुए थे, फिर उनकी प्राप्ति क्या होगी? बल्कि हमारे जो संपर्क में है उनके लिए तो बाबा ने हमको वरदान दिया हुआ है, बाबा ने बोला हुआ है कि जिसके परिवार का एक भी सदस्य एडवांस ज्ञान में निकल आएगा, एक दिन ऐसा आएगा उसका पूरा का पूरा परिवार जानने चलने की चलेगा। हम 300 साल पहले पूरा परिवार ही ज्ञान में चलेगा, कोई बचेगा नहीं, जैसा भी काफी है चलेगा। और सर्व तो तभी करना समझ में आता है जैसे पूरा परिवार एक रास्ते में चलने लगे, नहीं तो एक कुछ कहता है, एक जनता पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, किसी का है, तो वो आपस में टकराव होता रहता है, संकल्पों का लड़ हो जाता है घर के अंदर। कभी के अंत में आकर ये स्थिति हो जाती है घर की, जितने भी बंदे हैं सब अलग अलग विचारों वाले, सबका एक दूसरे से टकराव होता है, अलग अलग ग्रुप के हैं। तो अभी हम लोग सेंटर में जाते हैं यहाँ से, वो जब तक न मना करें तब तक आपका फर्ज है। देखिए जब बेसिक में आप आए थे तो क्या आपने लौकिक परिवार वालों को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना। तो जब आप ब्राह्मण परिवार में बाबा के घर में आए हुए हैं, बेसिक में चल रहे हैं, तो बाबा के बच्चों का फर्ज नहीं है कि वो अपने परिवार को छोड़ दें। वो उनकी अज्ञानता है कि हमको धक्का दे देते हैं, हाँ मना करते हैं, धक्का देते हैं, वो उनकी अज्ञानता है। लेकिन हम तो अंदर से ठाने बैठे हैं कि हम उनको इस ईश्वरीय ज्ञान में जरूर चलाएंगे, आ जाएंगे। हमको अंदर से खुशी मिल रही है, वो खुशी उनको क्यों नहीं दिलाए? वो तो बेचारे वैसे ही पीछे रह गए। इनको भी थोड़ा इतना मेहनत की, लेकिन कितने वर्ष हो गए तपस्या करते करते, और उसके बाद हम पीछे रह गए, या लेने का टाइम आ गया तो पीछे रह गए। पॉजिटिव संकल्पों की भी हद न रहे, उसमें भी हम बेहद में पहुँच जाए, तब उनमें परिवर्तन आए। ऐसे में थोड़ी सी बात होती और हमारे विरोधी बात आ गई और हमने उनका अपोजिशन करना शुरू कर दिया, अकल्याण सोचना शुरू कर दिया, तो नहीं होगा, तो उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। हित आना हित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी में भी इतनी दम होती है दिमाग में कि वो हित और अहित को समझ लेते हैं। तो ये तो सब ब्रह्मा कुमारी सब मनुष्य जाति के, और ये अगर हम लगातार ये बात में सबसे आमादा हो जाए कि हमें उनका कल्याण करके छोड़ना ही छोड़ना है, तो मुझे बैठने लगेगा तो ये तो हमारे उद्देश्य कभी लेगा। अंदर की वैसे समझते भी हैं अभी तो ये आप ये तो संकल्प ही नहीं लाइए कि हम उनको छोड़ दें अपनी तरफ से। ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ तक हो जाए आपके ऊपर, तो वो कुछ आपके ऊपर थोड़ा बातें बोलना शुरू कर दें क्लास में भी। आप एक काम निकालिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे कभी नाक पकड़ते हैं, कभी कान पकड़ते हैं, तो मुस्कुरा के फिर धीरे से अलग कर देते हैं, ऐसे तो जिससे वाले उनकी झापट मार देते हैं। तो ऐसे ही वो क्लास कराते समय हो सकता है कि वो कभी अपने जो अहंकार में आकर के अलग अलग बोलना शुरू कर दें, उनके साथ हो जाए कि एडवांस पार्टी का शंकर पार्टी की सर्विस कर रहे हैं, ये यहाँ आकर के दो चार विद्यार्थियों को वो बातें सुना रहे हैं, कोई हरियाणा जो पूरा नहीं समझ पाते हैं, फिर वो ऐसा कहते हैं वो मुरली यहाँ भी चलती है, मुरली यहाँ है, ज्ञान अब जब ज्ञान एक ही है तो दोनों तरफ से इतना विरोधाभास क्यों है, इतना विरोध क्यों पैदा हो रहा है? अब मुरली तो हमारे अंदर से ही आने लगी, हम थोड़े निकल गए, उन्होंने निकाल दिया, बांधा अपने आप थोड़े निकल जाते हैं, सारा धक्का देते हैं तो निकल जाते हैं। नहीं, मेरी बात तो ऐसे है कि मम्मी जो दिल्ली वाली जो मम्मी है वो गुंजा दादी को खुदा माता के साथ लेकर के गई थी समझाने के लिए, तो आधा घंटा उन्होंने सुनाया। गुंजा दादी आधा घंटे तक सुनती रही बैठे बैठे,
थोड़ा धैर्य धारण करती रही। आधा घंटे के बाद कहते मेरा तो माथा ही गर्म होने लगा, मैं नहीं सोच सकती, चली गई उससे। मैं किसी बात का जवाब तो उनको आता नहीं है, बातें सब सच्ची है, मैं उनकी माथा ही दर्द करने लगता है, नहीं हल्का करने लगता है, रहेगी तो वातावरण में रहने का जल्दी बढ़ने लगा। कल बढ़ेगा नहीं क्योंकि आत्मा कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारे एक्सीडेंट होने में जितने भी मर रहे हैं वो सारे भूत प्रेत बन रहे हैं। तो ज्यादा पाप करने वाली आत्मा होती है ना, तो वो ऐसे अकाली मृत्यु में मरती है। अकाली मृत्यु में मरने वाले सारे ही सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। बाबा कैसे पता चलता है कि हम 84 जन्म देखो 9 धर्म है, तो 9 धर्मों के 9 मुखिया तो होंगे, तो जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। ये मुरली बोला जा हमारा, ये बोला क्या, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। अगर सूर्यवंश का होगा तो जो ज्ञान सूर्य का पार्ट होगा उसी की बात मानेगा और किसी की बात क्या। चंद्रवंशी होगा तो ज्ञान चंद्रमा की ही बात मानेगा, सूर्य भी ऊपर आए तो भी नहीं मानेगा। विक्रांतवंशी होगा तो उनकी बात मानेगा, भगवान क्यों ऊपर आए होते जाएगा वो नहीं मानेगा, और फिर कम जन्म होते जाएगा ना। ऐसे समझ लीजिए आप, देखो एडवांस नॉलेज आपने बहुतों को समझाई भी होगी, समझाते समझाते आप वो हर बात में हाँ करता रहा होगा, हाँ करते करते और अंत में जाकर के ना कर देता, जब तक कुमारका दादी नहीं मानेगी तब तक नहीं मानेगा। भले आपकी बात सच्ची है लेकिन कुमारका दादी जब तक वो नहीं कहेंगी तब तक नहीं मानेगी। तो क्या मतलब हुआ ना, वो एक ही धर्म की है जिस धर्म को कुमारका दादी वो अपने हेड को पकड़ के चलेगा, क्योंकि उसके अंदर 63 जन्मों के संस्कार से पड़े हैं उस आत्मा के साथ रहने के, तो वो संस्कार में जम चुका है प्रभाव, और जिसके अंदर वो प्रभाव जम जाता है, किसी से प्रभावित हो जाती है आत्मा, तो वो उसकी प्रजा बन करके ही रहना पसंद करती है। उसे राजा ही मिल जाए तो राजा ही नहीं है, राजा ही अपनी दे देगी। देखो आपको मिसाल दें, ये तमिलनाडु में कौन मुख्यमंत्री थी महिला, जयललिता, और उसकी जगह उसके एक फॉलोअर को मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया गया, याद है आपको। उसका एक फॉलोअर था, जब उसके ऊपर केस चले थे तो उसको निकाल दिया गया और जयललिता ने अपना जो फॉलोअर था उसको बैठा दिया। वो वहाँ मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जयललिता के पांव छूटा था। तो जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरे की बात नहीं मानेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि 9 किस धर्म की 9 ग्रुप अभी थोड़े समय के अंदर एडवांस पार्टी में 9 ग्रुप प्रत्यक्ष नजर आएंगे, 9-10 ग्रुप बिल्कुल क्लियर देखने में आएंगे, 10 ग्रुप हो जाएंगे अलग अलग। एडवांस में जो लोग ये बताते हैं कि जब विनाश होता है दुनिया का तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं, तो वो तो स्कूल ग्रहों को समझते हैं, लेकिन यहाँ पहले है ये चैतन्य ग्रह शूटिंग। हाँ, ये चैतन्य ग्रुप के जो 9 मुखिया है ना, ये अंदर अंदर टकराएंगे, जोर जोर से टकराएंगे, और जो उनके साथी संगी साथी है वो तक हो जाएंगे, तो सबको पता लग जाएगा उसको उसी के साथ सकून मिलेगा वो जिसके साथ रहा होगा जन्म तक। दूसरा ग्रुप कितना भी पावरफुल हो, कितना भी शहरत वाला हो, कितना भी पुरुषार्थी हो, नहीं अच्छा लगेगा। हर एक को अपने अपने परिवार में अच्छा लगता है। जैसे कहीं दुनिया में घूम बैठ जाओ और फिर आकर के अपने घर में बैठ जाए तो कोई आ गया ऐसे आत्मा अनुभव करें।